आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पेन, दैट मीन्स अ परमानेंट अकाउंट नंबर। और ये जो टॉपिक है हमारा वो इनकम टैक्स में से है। और ये आता है हमारा टॉपिक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139A, एंड दैट इज़ ए पेन, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। एंड पेन में होता क्या है कि एक 10 नंबर्स का कम्बिनेशंस होता है, जिनमें कुछ होते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ होते हैं अल्फ़ाबेटिकली। और बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेन देन होते हैं जहाँ पे हमें पेन या परमानेंट अकाउंट नंबर को दिखाना होता है, या पेन हमारे पास होना चाहिए अगर हमें उन लेन देन को कंप्लीट करना है। तो इनमें जो सबसे पहला प्रोविज़न हमारा आता है, फर्स्ट वन, जो पहला प्रोविज़न हमारा है कि कंपलसरी कहाँ कहाँ पे होता है अगर हमें किसी ट्रांजेक्शन्स को अगर कंप्लीट करना है। तो कुछ केसेस हमारे होते हैं, कुछ हमारे लेन देन होते हैं जिनमें हमें पैन नंबर जो है वो कंपलसरी बनवाना पड़ता है। तो उन केसेस में जो सबसे पहला केसेस आता है कि अगर कोई करदाता जिसकी इनकम जो है अगर प्रीवियस ईयर में एग्जेम्प्ट लिमिट से ऊपर आती है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है वो है हमारा 2019 एंड 20। और अगर किसी करदाता की जो इनकम है अगर वो उसकी एग्जेम्प्ट लिमिट से ऊपर आती है, कहने का मतलब क्या है कि अगर वो टैक्स पेयर है, अगर वो टैक्स पे करने की कैटेगरी में आता है, तो उसको पैन नंबर कंपलसरी बनवाना पड़ेगा अगर उसको इस लेन देन को कंप्लीट करना है। तो पहला हमारा जो केस आता है कि इफ़ असेसी हैज़ एन इनकम मोर देन एग्जेम्प्ट लिमिट। सेकंड जो इसमें हमारा केस आता है दैट इज़, अगर किसी करदाता की जो सेल है पूरे साल में अगर वो 5 लाख से ऊपर आती है इन ए प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 में, अगर किसी करदाता की जो सेल है अगर वो 5 लाख से ऊपर होती है तो उसको पैन नंबर या उसके केस में पैन नंबर कंपलसरी होगा। थर्ड केस आता है कि अगर करदाता जो है वो टैक्सेशन के सर्विस टैक्स के अंडर अगर करदाता है तो फिर उसको भी पैन नंबर कंपलसरी होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि अगर करदाता जो है वो सेंट्रल सेल टैक्स की पेमेंट करता है, जो फोर्थ वन हो जाएगा हमारा। और अगर इसके अलावा जो नेक्स्ट वन हमारा आता है कि अगर करदाता जो है वो एक्साइज रूल 1944 के अंडर में करदाता है। तो कुछ हमारे ये केसेस हैं। इनके अलावा जो हमारे कुछ और एग्जांपल्स या कंपलसरी केसेस जो पेन के लिए बनते हैं, उनमें नेक्स्ट वन हो जाएगा कि अगर कोई असेसी जो है इंपोर्टर है तो उसके लिए पेन कंपलसरी होगा। और अगर कोई करदाता जो है वो एक्सपोर्टर है तो उसके लिए पेन कंपलसरी होगा। तो ये हमारे कुछ कंपलसरी केसेस आते हैं जिनमें पेन जो है वो कंपलसरी जो है एक करदाता को रखना पड़ता है या बनवाना पड़ता है, जिसमें उसको रिक्वायरमेंट होती है कि अगर उनको ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करनी है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारा जो सेकंड प्रोविज़न आता है दैट इज़ ए बी, एंड दैट इज़ एन फॉर्म नंबर, कि अगर हमें पेन के लिए अप्लाई करना है या पेन हमें बनवाना है तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्म हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। वो फॉर्म हमारा है दैट इज़ फॉर्म नंबर 49A। तो ये फॉर्म नंबर 49A भर के जमा करवाना होगा और एक गिवन टाइम पीरियड में जो है पेन नंबर हमारा बन के आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि हमें जो पैन नंबर को क्योट कहाँ पे करना होता है, दैट मीन्स कि कौन सी ऐसी कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे हमें पैन नंबर हमेशा लिखना ही होता है या मेंशन करके देना होता है। तो उनमें सबसे पहला केस हमारा आता है कि टैक्स लाइबिलिटी, अगर हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी पेड करते हैं या टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं या पेमेंट करते हैं तो उस केस में हमें क्योट करना होगा पेन। अगर हम टैक्स चालान के रिगार्डिंग अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या टैक्स चालान अगर हम पे करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें क्योट करना होगा पेन। और इसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि अगर हम टीडीएस की पेमेंट करते हैं तो उस केस में भी पेन हमें क्योट करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारा प्रोविज़न आता है फोर्थ वन, एंड दैट इज़ ए, ऐसे कौन से हमारे लेन देन हैं, ऐसे कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिन केसेस में पेन हमें अपने पास रखना कंपलसरी होता है या फिर दिखाना कंपलसरी होता है। तो कुछ केसेस के एग्जांपल हैं जो इस प्रकार से हैं, जिनमें पहला आ जाएगा फर्स्ट वन, इफ़ इन केस ऑफ ए सेल ऑफ ए फिक्स एसेट्स, दैट मीन्स कि अगर हम कोई अपनी फिक्स एसेट्स को सेल आउट करते हैं और अगर उसकी सेल 10 लाख से ऊपर आती है तो उस केस में हमें पैन नंबर दिखाना कंपलसरी होगा। दैट मीन्स कि अगर हमारी जो एसेट्स हैं वो फिक्स कैटेगरी के हैं और उसको अगर हम सेल आउट करते हैं तो उसके लिए कंपलसरी या कंडीशंस क्या है कि उसकी जो सेल वैल्यू है वो 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। देन सेकंड,
अगर हम किसी प्रकार की मोटर कार को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उस केस में हमें पेन अपने पास रखना होगा या दिखाना होगा। थर्ड वन आता है कि अगर हमारी जो ऑलरेडी मैं अपनी कंडीशंस में कंपलसरी केसेस में बता ही चुका हूँ कि अगर किसी भी बिजनेसमैन की जो सेल है पूरे साल में 5 लाख से ऊपर आती है तो फिर उसको पेन नंबर अपने पास रखना होगा कंपलसरी या दिखाना होगा कंपलसरी। एंड नेक्स्ट वन जो आता है कि अगर हम किसी प्रकार की कोई भी सेल या परचेज करते हैं सिक्योरिटी में, दैट मीन्स कि अगर हम किसी सिक्योरिटी में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मेंटेन करते हैं या सिक्योरिटी में कोई पैसा लगाते हैं, तो अगर वो लिमिट जो है हमारी 1 लाख से ऊपर आती है इन सिक्योरिटी में पैसा लगाने की या इन्वेस्टमेंट करने की, तो उस केस में जो है पेन कंपलसरी हमें अपने पास रखना होगा या मेंशन करके देना होगा कि मेरा पेन नंबर क्या है। इसके बाद कुछ अदर ट्रांजेक्शन जो हैं, एग्जाम्पल के तौर पे होटल बिल, कि अगर हम होटल में जो बिलिंग करते हैं या बिल की जो पेमेंट करते हैं, अगर बिल जो है वो आता है मोर देन 25,000 और मोर देन 50,000, तो उस केस में जो है हमें पेन नंबर दिखाना कंपलसरी होता है या वहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी होता है अगर होटल बिल हमारा आता है 50,000 से अबो। देन इसके बाद नेक्स्ट वन है कि अगर हम बैंक में जमा करवाते हैं पैसे अपने या पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं पैसे अपने, और अगर वो पैसे जो हैं 50,000 से ज़्यादा हैं, 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं, तो पेन नंबर हमें दिखाना होगा या वहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी होगा। अगर इसके अलावा अगर हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं और वहाँ पर भी अगर वो लिमिट 50,000 रुपये को क्रॉस करती है, तो उस केस में भी हमें पेन नंबर या तो दिखाना होगा या फिर अपना मेंशन करके देना होगा। इसके अलावा कि अगर हम किसी प्रकार की कोई संपत्ति बेचते हैं या खरीदते हैं अदर देन फिक्स एसेट्स, तो उस केस में भी लिमिटेशन हमारी वही आ जाएगी 50,000 की। इसके अलावा अगर हम किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर ये चाहे इन्वेस्टमेंट शेयर्स में किया गया हो, चाहे ये इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में किया गया हो, चाहे ये इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स में किया गया हो, और अगर वहाँ पे किया गया इन्वेस्टमेंट 50,000 की लिमिट को क्रॉस करता है, तो उस केस में भी हमें अपना पेन नंबर या तो मेंशन करके देना होगा या पेन नंबर अपना दिखाना होगा या उसकी कॉपी जो है साथ में सबमिट करनी होती है। तो ये हमारे कुछ केसेस हैं जिन केसेस में हमें पेन नंबर जो है बनवाना कंपलसरी होता है, या कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिन केसेस में पेन हमें दिखाना कंपलसरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।